हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका अगर हम बात करें उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टिश्यू क्या होता है, उसके जो 4 टाइप्स है उनके बारे में बताया था कि कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं। उसमें से हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करें जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इट इज आल्सो नोन एज एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। यह क्या करता है, हमारी बॉडी की आउटर जो कवरिंग होती है उस वो करता है, एंड इंटरनल ऑर्गन मतलब जो अंदर के ऑर्गन्स रहते हैं उनमें भी कवरिंग करता है एपिथेलियल टिश्यू। कैसे, जैसे आउटर कवरिंग में आपकी जो स्किन है पूरी एपिथेलियल टिश्यू की है। इंटरनल की हम बात करें तो जैसे ये मान लीजिए कोई सा ऑर्गन है, इसकी जो अंदर की जो कवरिंग होती है ये एपिथेलियल टिश्यू की होती है। जैसे हम लुमेन भी बोल सकते हैं, लुमेन भी बोल सकते हैं उसे। तो यह क्या करता है, आउटर कवरिंग एंड इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स होती है वो बहुत ही क्लोजली मतलब कि बहुत ही पास में पैक होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें ये जो सेल्स है ये बहुत ही टाइटली यहाँ से क्लोजली है, ये पैक है पूरी, जिसे हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स। इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स भी हम इनको बोलते हैं। ये जो बीच की स्पेस है इनमें बहुत कम स्पेस रहती है, या कि ना के बराबर ही स्पेस रहती है, ठीक है। क्लोजली पैक होती है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस शीट हैविंग नो इंटरसेल्युलर स्पेस। ये एक शीट के समान कंटिन्यूसली रहती है सेल्स, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूसली सेल हैविंग नो इंटरसेल्युलर स्पेस, और इसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ बिल्कुल कम स्पेस होती है, मतलब ना के बराबर इसमें स्पेस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर कनेक्टेड विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ये जो आप देख रहे हो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इससे क्या ये एपिथेलियल टिश्यू सेल्स कनेक्ट रहती है, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, उनका बेस बनाती है एपिथेलियल टिश्यू सेल्स का, ठीक है। हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, क्या क्या काम की। फर्स्ट प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, ये 4 इसके मेन फंक्शंस होते हैं। प्रोटेक्शन में हम देखते हैं प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम इंजुरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब कि जो प्रोटेक्शन में क्या करता है कि जो टिश्यू है वो हमारी बॉडी में कोई भी इंजुरी वगैरह ना हो उससे प्रोटेक्ट करता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स का काम होता है फर्स्ट प्रोटेक्शन। सेकंड हम बात करते हैं सिक्रीजन। सिक्रीजन मतलब कि किसी चीज को सिक्रेट करना। सिक्रीजन्स ऑफ स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स। जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती है उनमें से स्वेट को सिक्रीज करता है, मतलब कि जो पसीना आता है आपको वो किससे आता है, एपिथेलियल टिश्यू सेल से, जो कि हमारी स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। उनके थ्रू आपको जो मतलब कि हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है वो उसे हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड में से जो स्वेटिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करती है, हमारी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ताकि हमारी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहे, ड्राई ना हो। इसीलिए इसका एक फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। ये क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो इसको चाहिए उसको उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करके रखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन मतलब कि बाहर निकालना, किसी चीज को बाहर निकालना। एक काम है इसका एब्जॉर्ब करना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे एक्सक्रीट आउट करना। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एलिमिनेट करना। हमारी बॉडी में जैसे वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म में होता है तो उसको क्या करती है, किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है, या हम बोल सकते हैं कि इसको ये बॉडी से आउटर करती है या एक्सक्रीट करती है। तो हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उसके फंक्शंस के बारे में हमने बात करा। अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या एक्चुअली शीट वाइज कंटिन्यूसली
कंटिन्यूसली सीट वाइज ये बनी रहती है इस प्रकार। ये बीच में न्यूक्लियस रहता है, इस ऐसे कंटिन्यूसली बनी रहती है। सबसे नीचे इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना। ये जो बीच में आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। और इसमें क्या है कि ये जो इसके बीच में ये ऐसे पॉइंट रहते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं ये, जो कि इधर से उधर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल्स में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड जंक्शन। स्पेशलाइज्ड जंक्शन हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू के भी सब टाइप्स, उनके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट सिंपल, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल के भी 3 सब टाइप्स है। कौन कौन से? फर्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्यूमियस, सिंपल कोलम्बियर। ये तीनों इसके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स है। नेक्स्ट इधर देखते हैं स्ट्रेटिफाइड में। स्ट्रेटिफाइड के भी 3 सब टाइप्स है। फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस, स्ट्रेटिफाइड कोलम्बियर। ये तीनों इसके सब टाइप्स है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मतलब यह क्या सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कैसे? मान लीजिए कोई सा भी आपका एक टिश्यू, उसकी यदि सिंगल लेयर है इस प्रकार, सिंगल उसकी लेयर, उसके ऊपर कोई सी लेयर ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स। और इसको हमने 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्यूमियस और सिंपल कोलम्बियर। हमने इसको क्यूबॉइडल क्यों बोला? क्योंकि जो इसका शेप रहेगा ये क्या एक क्यूब के समान रहेगा। क्यूब से आप जान सकते हो कि क्यूब क्या, जिसकी लेंथ मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूब। तो इसका क्या शेप क्या रहेगा? क्यूब शेप का रहेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल स्क्यूमियस। स्क्यूमियस का मतलब होता है कि फ्लैटेंड। इसका शेप क्या रहेगा? फ्लैटेंड रहेगा, मतलब कि फ्लैट शेप का ये रहेगा यदि टिश्यू, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल कोलम्बियर टिश्यू। ये जो कोलम्बियर टिश्यू, इसका शेप कैसा रहता है? रेक्टेंगुलर शेप का रहता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल कोलम्बियर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड की। इसके भी 3 सब टाइप्स है। पहले हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। मतलब कि यह मल्टीपल मतलब 2 या 2 से अधिक लेयर से मिलके बना हुआ होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स। और इसको भी हमने 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं ये इसका शेप कैसा रहता है। ये कुछ इस प्रकार बना रहेगा, जिसके ऊपर ये 2 या 2 से अधिक इसके ऊपर टिश्यू पाए जाएंगे, उससे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इस प्रकार इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसके 3 सब टाइप्स है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, इसको भी हमने क्यूब क्यों बोला? क्यूबॉइडल क्यों बोला? क्योंकि यह क्यूब शेप का, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये क्या है? समान है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस। इसको अभी हमने स्क्यूमियस क्यों नाम दिया? क्योंकि जो ये इसका शेप है ये क्या है? फ्लैटेंड है। मतलब कि ये भी एक
फ्लैट है, इसलिए हम इसको बोला स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलोमियर एपिथेलियल टिश्यू की। इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है, इसीलिए हमने इसको बोला स्ट्रेटिफाइड कोलोमियर रेक्टेंगुलर स्ट्रेटिफाइड कोलोमियर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके सब टाइप्स को के बारे में कि इनके सब टाइप्स के अंदर क्या क्या चीज है, उनके हम लोकेशन की बात करेंगे, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने बात की थी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में हमने 3 सब टाइप्स देखे थे। फर्स्ट था हमारा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड था सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, देन थर्ड सिंपल कोलोमियर एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो इनके बारे में बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप सेल्स, मतलब कि यह क्या करता है, क्यूब शेप की जो सेल्स को कंसिस्ट करता है, अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उनको क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज कर देता है। देखिए इस डायग्राम में ये जो सेल्स है इसकी, इनका शेप कैसा है, क्यूब शेप का, मतलब कि उनकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो सेम है। तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। और ये क्या है, बेसमेंट में इसके अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें क्या सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। ये इसमें देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। यह क्या सिंगल लेयर से कंसिस्ट होता है ऑफ फ्लैट सेल्स। कोई सी फ्लैट, मतलब कि फ्लैट का बोल सकते हैं अपन की जो उभरी हुई ना हो, फ्लैट सेल्स जो होती है वो अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज होती है। जैसे देख सकते हैं ये सारी क्या फ्लैट सेल्स है, मतलब कि चपटी हुई जो सेल्स रहती है उनको हम बोलते हैं फ्लैट सेल्स, और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सारी सेल्स के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये सारी इसकी फैट सेल्स है। ठीक है, देन इसके लोकेशन की हम बात करें तो लाइनिंग ऑफ हार्ट, ये क्या जो हार्ट होता है उसमें क्या करता है, लाइनिंग करता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनमें भी लाइनिंग करता है वो एयर सक्स ऑफ लंग्स, मतलब कि जो एल्वियोलाई रहती है लंग्स में, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, उनमें भी क्या होती है प्रेजेंट, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू उसमें प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन, मतलब कि एब्जॉर्ब करना और उसको फिल्टर करने का एक काम करती है स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल कोलोमियर एपिथेलियल टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, ये भी क्या सिंगल लेयर से बनता है या कंसिस्ट होता है ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। इसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। शेप सेल्स अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज होती है। इसका आप देख सकते हो ये डायग्राम है, इसमें शेप क्या है, इसका रेक्टेंगुलर सेल्स है, जो कि इनका जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक, और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। लोकेशन की इसकी बात करें तो हम लाइनिंग ऑफ इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कि जो हमारा अंदर वाला जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जैसे इसोफेगस के अंदर वाली जो लाइन होती है, मान लो आपका इसोफेगस, इसका जो अंदर की लाइन है ये किससे बनती है, सिंपल कोलोमियर एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, उसमें भी कौन रहता है, सिंपल कोलोमियर एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारी आईज है और ईयर्स, जो हमारी आंखें और कान है, उसमें भी सिंपल कोलोमियर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसके फंक्शन की हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, प्रोटेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक, और सिक्रेशन करना, मतलब कि सीक्रेट करना कोई सी चीज, जैसे न्यूट्रिएंट वगैरह सीक्रेट करती है, या अपने स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग करवाती है, मतलब जो पसीना होता है सीक्रेट, ये उसका काम है ना। तो हमने देखा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, उसके लोकेशन में हमने देखा लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स, मतलब कि ये जो किडनी ट्यूब्स की लाइनिंग होती है, किडनी से जो ट्यूब्स निकलती है, उनकी जो लाइनिंग होती है उसमें रहता है पेनक्रियास कवरिंग ऑफ ओवरीज। पेनक्रियास में भी रहता है कौन सा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। कवरिंग ऑफ ओवरीज, जो ओवरीज रहती है उसको भी कवर करके कौन
रखता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन की इसकी हमने बात की थी, ये क्या करता है, सिक्रीजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ग्लैंड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, फिल्ट्रेशन होता है किडनी के थ्रू, हमारे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सिक्रेट आउट जो करता है, एक्सक्रीट आउट, वो कहाँ से होता है, किडनी से होता है। तो उसमें भी कौन सा टिश्यू काम करता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हमने देखा था सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू, ये भी सिंगल लेयर का होता है, फ्लैट सेल्स होती है, लोकेशन में इसकी लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, एयर, एक्सोप्लाज्म, फंक्शन में एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। देन लास्ट में देखा था सिंपल कोलिमर एपिथेलियल टिश्यू, ये भी सिंगल लेयर का होता है, इसका शेप रेक्टेंगुलर शेप का होता है। लोकेशन की बात करें तो लाइनिंग ऑफ एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है माउथ से लेके एनस तक, उसमें प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारी आंखें मतलब आईज और ईयर्स में भी कोलिमर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन की हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन और सिक्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, उनके जो सब टाइप्स है उनके बारे में हम बात करेंगे, तीनों के बारे में। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलिमर एपिथेलियल टिश्यू। जो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के 3 सब टाइप्स है। हम देखते हैं फर्स्ट वाला, इट कंसिस्ट 2 और मोर लेयर्स ऑफ क्यूब सेल्स, मतलब कि 2 या 2 से अधिक क्यूब सेल्स की लेयर से मिलकर जो बनता है टिश्यू, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। आप इसकी लोकेशन की बात करें तो लाइनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, मतलब कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स मतलब कि जो पसीना सिक्रेट करती है, जो ग्लैंड स्वेटिंग ग्लैंड्स होती है, उसमें उसकी लाइनिंग करता है। मेल यूरेथ्रा, मेल्स में जो यूरेथ्रा होता है उसमें रहता है यूरेटस एंड एनस, यूरेटस और एनस में भी प्रेजेंट रहता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन, सिक्रीजन और एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन मतलब कि प्रोटेक्ट करना, क्योंकि लाइनिंग बनाता है तो वो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करता है। सिक्रीजन मतलब कि वो सिक्रेट करता है, जैसे स्वेटिंग है, जो मतलब कि स्वेटिंग मतलब कि जो पसीना वगैरह आता है वो भी कौन करता है, सिक्रेट स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन, और ये बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, जैसे वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं। आप इसका डायग्राम में देख सकते हो, ये इसका मतलब कि मल्टीपल 2 और मोर सेल्स है जो कि क्यूब सेल्स है, मतलब कि इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो सेम है, और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। यह क्या, मल्टीपल लेयर मतलब कि 2 या 2 से अधिक लेयर से मिलकर बना होता है, और वो लेयर क्या होती है, फ्लैटेंड मतलब कि चपटी होती है, सेल्स जो होती है उनकी चपटी होती है, मतलब कि फ्लैटेंड सेल्स होती है। ठीक, और ये इसका बेसमेंट में टिकी होती है वो। ठीक है, लोकेशन की बात करते हैं, इसकी स्किन में होता है, मतलब कि जो हमारी चमड़ी है उसमें पाया जाता है। माउथ मतलब कि आप हमारा जो मुंह होता है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो उसमें रहता है। जो थ्रोट मतलब कि हमारा जो गला है, तो थ्रोट, ठीक है, उसमें रहता है। ठीक है, एंड वेजाइना, और जो फीमेल्स में वेजाइना होती है उसमें भी स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है मतलब कि बचाव करता है। केराटिन मेक्स स्किन वाटरप्रूफ, हमारी स्किन में एक सब्सटेंस होता है केराटिन जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है, मतलब कि स्किन से पानी अंदर नहीं जाता, इसीलिए उस सब्सटेंस का नाम है केराटिन, जो कि हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है। नहीं तो हमारी स्किन पे यदि हम पानी डालते तो अंदर मसल्स तक पहुंच जाता है, इसलिए उसमें एक सब्सटेंस है जिसे हम बोलते हैं केराटिन सब्सटेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलिमर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलर लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स, मतलब कि यह भी 2 या 2 से अधिक सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। जो उन सेल्स का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। आप इसमें देख सकते हो कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप, कुछ इस प्रकार का इसका शेप है। रेक्टेंगुलर सेल्स हम उनको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या इसके वो इसका बेसमेंट होता है जिसके ऊपर वो टिकी होती है। लोकेशन की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट रहता है। लाइनिंग ऑफ आईलिड्स, जो आपके आईलिड्स होते हैं ये इन पे क्या करता है, लाइनिंग करता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन एंड सिक्रीजन, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है, और सिक्रीजन मतलब कि
सिक्रेट करता है, जैसे वाटर है, न्यूट्रिएंट्स, इनको क्या करता है, सिक्रेट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी इंटरनल जो भी और ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उसके दो टाइप्स हमने देखे। फर्स्ट देखा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हमने बात करी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में हमने 3 सब टाइप्स देखे, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्विमस और सिंपल कोलम्बियर एपिथेलियल टिश्यू। और फिर हमने नेक्स्ट बात करती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की, उसमें हमने देखा था स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू, देन लास्ट देखा था हमने स्ट्रेटिफाइड कोलम्बियर एपिथेलियल टिश्यू। इन सब के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से बात करी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो जल्द ही मैं आपको वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो डेली देखते रहिए और ऐसे ही नॉलेज लेते रहिए। थैंक यू सो मच।